ये जो कुछ भी सूरत हाल आज हम जहां पे इस वक्त खड़े में हैं, कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो गया है आपस में, अब कोई बातचीत नहीं होगी या उम्मीद जो है वो फिर भी बरकरार रह सकती है? मंसूर, बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 दिन से जो एक्टिविटी हो रही थी, जिसमें अली अमीन गंडापुर, गौहर अली खान को 2-2 घंटे मिले कि वो अडियाला जेल में जाएं, इमरान खान से बात करें, और ये कोई मामूल की बात नहीं। आपको पता है वैसे जो सियासी इंगेजमेंट्स है वो बड़ी लिमिटेड हो रही थी इमरान खान के साथ। तो जो ये 2 दिन एक्टिविटी होती रही, उससे ये तो बड़ा वाजे था कि कहीं ना कहीं हुकूमत या इदारों में ये सोच है कि कन्विंस किया जाए इमरान खान को कि ये धरना जो है या एहतजाज जो है उसको कॉल ऑफ किया जाए। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में भी जो आप देखें, जो टॉप लीडरशिप बात करी है, तो उनका भी मेरे ख्याल से उनकी तरजीह यही थी कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए और ये एहतजाज करने की नौबत ना आए। लेकिन वो जो डेडलॉक था बरकरार था। मेरे ख्याल से कल जब हमने देखा कि तोशाखाना 2 में जमानत मिल गई, लेकिन रात को 11 साढ़े 11 बजे फिर ये टिकट चलना शुरू हो गए कि एक और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है, तो वो मेरे ख्याल से वहां पे जो डेडलॉक है वो दोबारा पैदा हो गया। क्योंकि इमरान खान की आज भी गुफ्तगू आप सुने तो उससे ऐसा ही लगता है कि वो समझ रहे थे कि एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मुझे दूसरे असीरान की अगर रिहाई हो जाए तो वहां से शायद बात आगे बढ़ेगी। लेकिन कल जो दोबारा गिरफ्तारी हुई है उससे ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जो पॉलिसी है रियासत की उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और जब रियासत की पॉलिसी वही चलेगी जो इलेक्शन से पहले थी और इलेक्शन के बाद है, तो मेरे ख्याल से दूसरी तरफ से भी कोई ज्यादा लचक की उम्मीद नहीं होगी। और इसीलिए हम शायद ये देख रहे हैं कि एक डेडलॉक वाली सिचुएशन है। मुनीब साहब, ये जो भी सूरत हाल शहजाद साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये एक लैक ऑफ ट्रस्ट है, एक दूसरे के ऊपर बदएतमादी है। इतना कुछ हो चुका है कि शायद दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर अब ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शंस हैं इसके अलावा जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब की इस वक्त सिचुएशन है, वो आप कहते हैं ना कि व्हेन यू आर शॉर्ट ऑफ ऑप्शंस तो यू फील लाइक क्लिंगिंग ऑन टू एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स अक्रॉस यू। आपको लगता है कि यार दिस कुड बी इट, दिस कुड बी इट। ये ह्यूमन फैक्टर भी है ना कि आप फुट होल्ड ढूंढते हैं कि किसी जगह आपको कोई फुट होल्ड मिले जहाँ से आप सहारा लेकर फिर अगर किसी गार में है, किसी खाई में गिरे हुए हैं तो आप ऊपर निकल आए। इमरान खान साहब के लिए भी एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। मैं खुद हैरान था कि कल जितनी एग्जूबरेंस का मुजाहरा तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त कर रहे थे, और फिर जिस तरह अंसार भाई साहब की वो बड़ी दुरुस्त खबरें थी जो दोनों दिन उन्होंने दी। लेकिन इशू ये है कि वो मुज़ाकरात नहीं है, वो लॉलीपॉप है जो कि गवर्नमेंट ने दिया है। बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट हो मंसूर साहब, बीट अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बीट अ 2/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करती, ना ही ये टॉलरेट कर सकती है कि जी मुल्क में एक धमा चौकड़ी मची हो, कैपिटल के ऊपर हमला हो रहा हो, कैपिटल अंडर सीज हो, को जितनी मर्जी ताकतवर हुकूमत हो या जितनी मर्जी ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट हो, क्योंकि उससे रियासती कैपिटल खर्च हो रहा होता है, एक अनईजी सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब हुआ ये है कि जो इमरान खान साहब को ऑफर किया गया वो ऑफर ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी 4 डिमांड्स में से कोई चीज़, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली एज अ न्यूज़, कि उसमें 4 डिमांड्स का तो जिक्र ही नहीं था। वो तो ये था कि जी आप अभी तो इसको छोड़ें एहतजाज शाज को, तो हम जरा बात करते हैं। वेयर एज इमरान खान साहब एक्सपेक्टेड कि कल मेरी बेल हो गई है तोशाखाना 2 में, 190 मिलियन में मेरी मई में बेल हो गई थी, तो फ्रैंकली और कोई ऐसे मुकदमे तो नहीं है विच आर नोन टू मी, तो मुझे बाहर जाने दें। सो दिस वुड बी अ जेस्चर ऑफ गुडविल। ये पता नहीं उन्होंने क्यों, उनको ये लगा कि ये होने लगा है। ऐसा कोई दूर तक दूसरी तरफ इरादा ही नहीं था, और ना आज की तारीख में है। कल हो जाए उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं क्योंकि पॉसिबिलिटीज की बात हम कर रहे होते हैं, तो आज भी इमरान खान साहब की तरफ पॉलिसी वही है। लेकिन व्हेन आई से दिस, मैं जो हिस्ट्री मुझे एजुकेट करती है हमारे मुल्क की, वो ये कि पॉलिसीज तब्दील भी होती हैं, आगे जाके हो 4-6 महीने बाद हो या 1 महीने बाद हो, बट तब्दीली हो जाती है। बट कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुई थी जिसको हम कह सकें नहीं को आइस ब्रेकिंग हो गई है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। एस्टैब्लिशमेंट का तो कोई एक फ़र्द भी उसमें मौजूद नहीं था। जो जिस फ़र्द की बात कर रहे थे, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब कह रहे हैं, वो सिर्फ एक शख्सियत है और वो मोहसिन नकवी साहब है। आपको क्या लगता है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, वो क्यों दिया है मोहसिन नकवी साहब ने मंसूर साहब? वो इसलिए दिया है कि ये इंप्रेशन डिस्पेल कर दिया जाए, और इमरान खान साहब के टिकर्स जो आज चले हैं जिनके ऊपर अपेरेंटली अनाउंस्ड किस्म की पाबंदी थी, वो आज टेलीविजन चैनल्स पे चले, तमाम टेलीविजन चैनल्स पे चले, आपने हमने सब ने रिपोर्ट किए। वो क्यों चले? वो इसलिए चलने दिए गए
कि इमरान खान साहब की जो आज की फ्रस्ट्रेशन है ताज़ा तरीन, वो भी सामने आ जाए कि भाई एक दफ़ा फिर मेरे साथ हाथ हो गया। ठीक, इमरान खान साहब ने वो बेट इस दफ़ा नहीं ली और गवर्नमेंट भी कोई इतनी सीरियस एज वी स्पीक अभी नहीं है। दे वुड वांट कि जी 24 का एहतजाज आगे चला जाए, बट देयर इज नथिंग सब्सटैंशियल एट द मोमेंट।